मैं चंदा शर्मा आप सभी लोगों का आपके ही चैनल महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जो कि नई रीडिंग होने वाली है 2025 की आखिरी मंथली रीडिंग, दिसंबर मंथ की। और ये कैसे देखते देखते पूरे 12 महीने निकल गए, पता ही नहीं चला ना कि इस बार मैं लास्ट मंथ की प्रेडिक्शन कर रही हूँ। ऑफकोर्स अभी और वीडियोस आएंगी, 2026 की आएंगी, इस महीने और भी चीज़ें आएंगी, बट हाँ मंथली रीडिंग ये लास्ट है। कितना अच्छा लग रहा है कि अब हम नए साल में एंटर करने वाले हैं और आप लोगों के साथ ऐसी मंथली रीडिंग करते करते ये पूरा एक साल बीत गया और पता भी नहीं चला। और दिल से आप सभी लोगों को बहुत सारा शुक्रिया, मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, इंतज़ार करने के लिए, पेशेंस रखने के लिए भी बहुत सारा शुक्रिया। तो मैं आपकी होलिस्टिक लाइफ कोच आप सभी लोगों की दिसंबर मंथ की रीडिंग शुरू करती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं दिसंबर के महीने में आपकी किस तरीके की मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। कैंसर, कर्क राशि, ये है आप लोग के रिमेनिंग जो भी दिसंबर का टाइम पीरियड बचा है, उसमें आपके साथ मुझे क्या क्या दिख रहा है, कैसी एनर्जीज दिखाई दे रही है। चलिए इसकी रीडिंग करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कैंसर, कर्क राशि, आप लोग की दिसंबर मंथ की रीडिंग देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय। हाँ, मेरा पॉडकास्ट भी रिलीज़ हो चुका है, हिट्स 07 चैनल का नाम है, मैंने पोस्ट में डाला हुआ है, जहाँ पे उस पॉडकास्ट में 2026 की प्रेडिक्शंस मैंने दी हैं। आप जाके ज़रूर देखिएगा, हाज़िरी लगा के आइए, कमेंट करके आइए, मुझे पता लगे कि मेरे महादेव रंग फैमिली वहाँ पे पहुँची है, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। चलिए आपकी एनर्जीज देखते हैं दिसंबर के महीने में। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, बस मैं इसको ही देख के खुश हो गई। नेक्स्ट कार्ड है मैन होल्डिंग अ हार्ट, कर्क राशि, क्या करना चाहते हो आप लोग? जर्नी, अमेजिंग, न्यू ईयर मनाना है मतलब ट्रैवल करके, एक्शन। तो डेफिनेटली फॉर श्योर मुझे आपकी एनर्जी में एक ऐसी चीज़ दिख रही है कि आप दिसंबर के महीने में ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, आपका ज़रूर कहीं ना कहीं एक ट्रैवल डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है। साथ में जैसे आपने ना अपना दिल बहुत थाम के रखा है किसी स्पेसिफिक इंसान को अपना दिल देने के लिए। आप बहुत जल्दी किसी पे, जैसे बहुत जल्दी आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, या बहुत जल्दी दिल अपना निछावर नहीं कर रहे, जैसे किसी को दूर से एडमायर करना, पसंद करना, एक ये वाली एनर्जी दिख रही है कि अगर आप फीमेल हो तो आपको कोई मेल जो है वो एडमायर कर रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं, किसी की नज़र है आपके ऊपर। और अगर आप मेल हो तो हो सकता है आप किसी फीमेल को पसंद कर रहे हो, एडमायर कर रहे हो, ये चीज़ें। हाँ, लेकिन इस महीने आपके अंदर मुझे एक एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि जैसे ना आपने ठान लिया है कि मैं बहुत अब सिलेक्टिव हो गया हूँ या हो गई हूँ, मैं बहुत जल्दी अपना दिल अब किसी को ऐसे नहीं देने वाली, जहाँ पे चीज़ें लॉन्ग टर्म हो सकती हैं, बहुत आगे तक बढ़ सकती हैं, वहाँ पे ही मुझे इन्वेस्ट करनी है अपनी फीलिंग्स। तो आप एक बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हो अपने फीलिंग्स को लेके, अपने जज्बातों को लेके, अपने दिल को लेके, एक ये इंस्टिंक्ट आपके अंदर आएगी। दूसरी चीज़ है कि बहुत खुशियाँ दिख रही हैं, फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम पीरियड बिताना, रिलेशनशिप में एक अच्छा आप एक समय व्यतीत करोगे अपने पार्टनर के साथ। तो एक बहुत अबंडेंस वाली एनर्जी, खुशी वाली एनर्जी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है, जो कि फॉर श्योर आप लोग महसूस करोगे। एक अच्छा खासा पैसा भी देख रही हूँ मैं, कि आपको किसी चीज़ की कमी नहीं फील होगी दिसंबर के महीने में। तो ये चीज़ है। आप ये भी नोटिस कर सकते हैं कि अगर आपका कोई बिजनेस है या कुछ भी है, तो कहीं ना कहीं से पैसा आपके पास इस महीने एक्स्ट्रा आएगा, या आपको कहीं ना कहीं से कोई फाइनेंशियल हेल्प मिल जाना या कुछ पैसे मिल जाना, ये ज़रूर आपके साथ होगा दिसंबर के महीने में। चलिए और देखते हैं कर्क राशि, कन्या, आपके दिसंबर में मुझे और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कर्क राशि, आपके दिसंबर में मुझे दिखाई दे रहा है होप, एक उम्मीद, सेक्रीफाइस। नाउ नेक्स्ट इज इंट्यूशन। तो कर्क राशि, कैंसर, अगर मैंने गलती से कन्या बोला हो तो सॉरी, ये कर्क राशि की रीडिंग चल रही है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस महीने ना आपके अंदर एक रोशनी प्रज्वलित होगी, एक उम्मीद जागेगी आपके जीवन में। जैसे आप कभी अपने जीवन में एक होप खो चुके थे, आप अपने जीवन से आस लगाना छोड़ चुके थे, तो वो आस का जाग जाना अपने अंतर्मन से, ये चीज़ दिखाई दे रही है। जैसे कि आपके जीवन में एक ऐसा इस महीने आप अनुभव करोगे जहाँ पे आपका मन आपको एक
एक उम्मीद दिखाएगा, एक उम्मीद की किरण जगाएगा, एक होप आएगी आपके अंदर। आप ना इस महीने मुझे कुछ ना सेक्रीफाइस करते हुए दिखाई दे रहे हो। सेक्रीफाइस जैसे किसी चीज़ के लिए अपनी खुशियों का बलिदान कर देना। तो ये सेक्रीफाइस ना हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। आप चाहे बिजनेस में कर रहे हो, एक बड़े भाई हो, बड़ी बहन हो, छोटे भाई बहन के लिए सेक्रीफाइस कर देना, पति के लिए सेक्रीफाइस कर देना, पार्टनर के लिए कुछ कुर्बान कर देना, सेक्रीफाइस कर देना। अगर मैं आपको सेक्रीफाइस के बारे में बोलूँ, क्या है सेक्रीफाइस? किसी के लिए अपनी खुशियों का बलिदान कर देना। पता है, ये बहुत बड़ा दिल चाहिए अपने खुशियों का गला दबाने के लिए। आप किसी व्यक्ति से जैसे बहुत तहे दिल से प्यार करते हो, बहुत मोहब्बत करते हो, बेइंतहा मोहब्बत करते हो, जैसे आप उसके बिना रह नहीं सकते। आप शायद ये सोचने में भी आप घबराओ कि वो नहीं होगा तो मेरे साथ क्या होगा, या उसके बिना मेरी लाइफ कैसी होगी। लेकिन जब हमें एक मोमेंट पे जब ऐसा समझ में आता है कि वो व्यक्ति यही चाहता है कि हम उसको छोड़ दें, या उसकी खुशी हमारे साथ नहीं है, कहीं और है, तो जब हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना उस व्यक्ति से, तो हम उसकी बात मान लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं, अपनी ना खुशियों का गला दबा देते हैं। कहीं ना कहीं हम उसकी खुशी के लिए अपनी उन खुशियों को दबा देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उससे बहुत मोहब्बत कर रहे होते हैं। हम अपने आप को दुख में रख के हम उसको चाहते हैं कि वो सुखी रहे। ये कहीं ना कहीं एक सेक्रीफाइस होता है जो हम एक प्रेम में कर पाते हैं किसी के लिए। और जब हमें बहुत प्रेम होता है ना किसी से, ये हम कर भी तभी पाते हैं, अदरवाइज हम ये चीज़ें नहीं कर सकते। अगर हम बहुत सेल्फिश होते हैं तो हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जब हम सामने वाले व्यक्ति से ज़्यादा प्रेम करते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं का गला दबा देते हैं, कहते ना घुटन में रह लेते हैं, लेकिन सामने वाले को छोड़ देते हैं कि वो सुखी रहे। तो ये कुछ सेक्रीफाइसेस होते हैं जो एक वही इंसान कर पाता है जो वाकई में किसी से बहुत सच्चा प्यार करता है। और ये महसूस जब होता है ना, तो जैसे झंझोर देता है अंदर से। ये फीलिंग एक ऐसी होती है जो हमें हिला देती है, लेकिन करते हैं लोग करने वाले, और किया ही है। तो कुछ सेक्रीफाइसेस आपको करने पड़ेंगे, और हम प्रेम में ही सिर्फ ये कर सकते हैं। ये मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं आपके साथ और क्या मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है फॉर कर्क राशि। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपके दिसंबर के महीने में और आपके साथ क्या हो सकता है? कैंसर। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नाइन ऑफ कप्स, द फूल, वाओ, पेज ऑफ कप्स, big blessings in relationship, queen of swords, the tower, knight of swords, temperance। देखिए आपके दिसंबर के महीने में मुझे और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एक एक करके हम बात करते हैं। जैसे ना आपने बहुत लंबे समय पहले कोई जैसे इच्छा मांगी थी, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, कुछ चाह रहे थे, तो जैसे आपकी ना कोई विश ग्रांट हो रही है, कोई इच्छा आपकी पूरी हो रही है, कुछ विशेस आपकी कंप्लीट हो रही हैं। और अगर आपने अभी तक कोई विश नहीं मांगी तो मैं आपको बोलती हूँ मेक अ विश, इच्छा मांगिए। क्या चाहते हो आप अपनी लाइफ से, आप विश मांगिए, वो ज़रूर पूरी होगी। फॉर श्योर, आई एम 100% श्योर कि इस महीने आपके जीवन में कुछ ना कुछ नया शुरू ज़रूर होगा, चाहे करियर में हो, बिजनेस में हो, रिलेशनशिप में हो, कुछ ना कुछ एक न्यू बिगनिंग है। किसी व्यक्ति का बहुत लंबे समय से मैसेज का इंतज़ार कर रहे थे,
तो उनका मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। किसी जॉब के प्रपोज़ल का वेट कर रहे थे, वो आपको रिसीव हो सकता है। कोई गिफ्ट, कोई सरप्राइज़ आपको मिल सकता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी से काफ़ी कनेक्टेड होंगे। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत कमाल की होगी। आपको किसी भी चीज़ के होने से पहले ही पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है। साथ में मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे कि एक अचानक से किसी के साथ भिड़ जाना, लड़ाई हो जाना, आर्ग्यूमेंट्स हो जाना, ऑल ऑफ द सडन, जो आपने मतलब सोचा भी ना हो। कोई एक ऐसी सिनेरियो हो सकती है। और ना एक चीज़ बोल रही हूँ कि दिसंबर के महीने में कोई भी फैसला बहुत जल्दी मत लेना, ठीक है। आप कोई भी डिसीज़न अगर फास्टली लेंगे तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बहुत सोच विचार करके आप डिसीज़न लीजिएगा। एक एक्सीडेंट का योग बनता है, तो आप जैसे कहीं भी ट्रैवल करने जा रहे हैं, किसी भी जर्नी में जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि आप ठीक से जा रहे हो, ठीक है। आप कोशिश करिएगा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करने का ज़्यादा, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम ना देखनी पड़े। एक अचानक से ऑल ऑफ द सडन कुछ ना कुछ आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। मैं क्लैरिफाई भी कर देती हूँ एक बारी, क्योंकि मुझे ही सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है कि क्या और हो सकता है। देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ओम नमः शिवाय। देखिए यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आपका जैसे कि ना कोई बहुत पुराना मित्र हो, जैसे पुराना कोई दोस्त हो जिसका आपका काफ़ी लंबे समय से आपकी दोस्ती हो, उनके साथ रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आना, ठीक है। उनके साथ दोस्ती में दिक्कत आ जाना, ये चीज़ें हो सकती हैं। और मेरे को फॉर श्योर यहाँ पे ट्रैवल के टाइम पे कुछ अनहोनी हो जाना। तो आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि ट्रैवल के टाइम पे आप ध्यान से कहीं भी आएँ और जाएं, किसी से कोई आर्ग्यूमेंट ना हो, कोई फाइट ना हो। और जैसे आप बहुत ज़्यादा एडवेंचरस कोई ट्रैवल करने जा रहे हैं, जैसे कि आप कहीं पहाड़ों में गए, कहीं ट्रैकिंग करने आप गए, कोई भी जैसे आप कोई ना एडवेंचरस कोई एक्टिविटी अगर आप इस महीने करोगे, तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है अचानक से, ऑल ऑफ द सडन। जैसे आप कहीं पे मूव हो रहे हो, कहीं लोकेशन चेंज कर रहे हो, या कोई एडवेंचरस कोई ट्रैकिंग, हाइकिंग, ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तो ये अवॉइड करना है आपको। ये महीना आपके लिए इन चीज़ों के लिए ठीक नहीं है, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ। ये मुझे मैसेजेस यहाँ पे मिल रहे हैं। तो न्यू बिगनिंग है, नई शुरुआत है, क्लीन स्लेट आपको दिया जा रहा है, जहाँ पे आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ नई शुरुआत करोगे, आपको उम्मीद मिलेगी। एक फीमेल वुमेन हो सकती हैं जो आपको थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करें, या उनका एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस आपको देखने को मिले। अगर आप कहीं करियर में, जॉब में कुछ भी करते हैं, तो ये चीज़ें देखने को मिल सकती है कि वो अथॉरिटी फिगर आपके ऊपर डोमिनेंट हो सकती हैं। ये महीना है जहाँ पे आपको अपने थॉट्स में क्लैरिटी रखनी है, अपने लिए स्टैंड लेना है। अगर कोई भी किसी से लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई भी फाइट होता है, कहीं पे कुछ भी अगर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आर्ग्यूमेंटेटिव बनती है, तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि आप अपने लिए स्टैंड लीजिएगा। आप अपनी बातों को सामने रखिएगा, क्या सही है क्या गलत है, प्रैक्टिकली दिमाग का यूज़ करके करिएगा। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपको अपनी स्टडीज़ जो है फिर से नए तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। आप अपने सिलेबस को लाइन वाइज सीक्वेंस से पढ़ना शुरू करिए। थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में मन लगाइएगा, और अपने 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 फैमिली में से थोड़ा सा हट के एक अपना पर्सनल स्पेस क्रिएट करिए, जहाँ पे आप पढ़ाई कर सकें। आपके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा होएगा, ठीक है। जो लोग भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज है कि किसी टीचर की हेल्प लीजिए, जो आपके टॉपिक्स में आपको क्लैरिटी लाने की कोशिश करें। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो एक कहते हैं ना कि एक वो जो बेस होता है, वो जितना स्ट्रॉन्ग, मजबूत होगा, उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो ये चीज़ें हैं। किसी दोस्त से आपको कोई नोट्स की हेल्प हो सकता है कि मिल जाए, किसी टीचर से हो सकता है आपको सलाह अच्छी मिल जाए, या टीचर आपको कोई अच्छी गाइडेंस वाली मिल जाए। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। बट येस, आप लोगों की लाइफ में एक न्यू बिगनिंग है, एक नई शुरुआत है। कुछ ना कुछ ज़रूर नया शुरू होगा। किसी कॉल मैसेज का वेट कर रहे थे, वो आपको रिसीव होगा। किसी जॉब की अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, वो आपको मिल सकता है। कोई नया प्रपोजल आपको मिल सकता है, किसी काम से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। एक आर्ग्यूमेंट्स वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है, उससे थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और आपकी फैमिली कहीं ना कहीं इस महीने बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आप अपनी फैमिली को जैसे कहते हैं ना कि एक ट्रॉफी की तरह सोचना कि मेरे पास तो मेरा परिवार है। आपके रिलेशनशिप इस महीने बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चाचा, ताऊ, भाई बहन, मम्मी पापा,
और इन लॉज, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको एक प्राउड फील होगा कि मेरे पास इतने अच्छे रिश्ते हैं, लोग हैं। तो एक वो वाला भाव आपके अंदर ज़रूर आएगा। ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। थोड़ा सा एक आप अपने किसी दोस्त से, मान लो किसी करीबी दोस्त से मिलने आप जा रहे हो या कुछ भी है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम, अनहोनी हो जाना, तो थोड़ा सा एक्सीडेंट वाली सिचुएशन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मूनोलॉजी से आपके साथ और क्या एक्सपेक्टेड है। ओम नमः शिवाय। फॉर कैंसर, आप लोगों के लिए देख देते हैं। न्यू मून, फुल मून पे और क्या आपके साथ दिसंबर में दिख रहा है मुझे। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। मैंने बोला ना कि भगवान जी ना आपको एक मौका दे रहे हैं अपने जीवन को नए तरीके से, नए सिरे से शुरू करने का, क्लीन स्लेट मिल जाना। कहते हैं कि लिख लो जो तुम्हें लिखना है अपने जीवन में, अपने आप को बनाने के लिए, रिश्तों को बनाने के लिए, कुछ सजाने के लिए, कुछ भी क्रिएट करने के लिए। एक न्यू फ्रेश स्टार्ट आपकी लाइफ में फॉर श्योर आ रहा है, न्यू बिगनिंग, ठीक है। कुछ नई शुरुआत है, ये सबके लिए नई शुरुआत अलग अलग हो सकती है और ज़रूर ये कुछ ना कुछ शुरू होगा, चाहे किसी का बिजनेस में हो, किसी का रिलेशनशिप में हो, किसी का फैमिली में हो। कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग, कोई नई शुरुआत मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी डेफिनेटली होएगी। चलिए और देख लेते हैं और क्या मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे स्टूडेंट्स के लिए भी ना थोड़ा सा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वालों के लिए भी रीडिंग इसमें मैं ऐड कर देती हूँ, जो लोग मुझे सुनते हैं, क्योंकि मेरे को काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि मैम आप उनका भी बताया करो। तो पहले ये कर लें, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वालों का भी रखते हैं। चलिए देखते हैं कि न्यू मून, फुल मून पे आपके साथ दिसंबर में और क्या हो सकता है फॉर कैंसर। ओपन अप टू चेंज, यस। यहाँ पे देखो ये दोनों कार्ड आपस में कितना रिलेट कर रहे हैं। जस्ट सी माई कार्ड्स ना, कि कितने आपस में मैं गॉड से कितना कनेक्टेड हूँ, कितना मतलब किस तरीके से मेरी रीडिंग आती है ना, मैं बहुत तृप्त हो जाती हूँ ये सब देख के ना। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत आ रही है, न्यू बिगनिंग आ रही है, कोई न्यू स्टार्ट आ रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप उस चीज़ के लिए रेडी रहिए, अपने आप को प्रिपेयर रखिए उस न्यू बिगनिंग के लिए, उस चेंज के लिए। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए अपनी लाइफ में कि यस, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है। तो अपने आप को ओपन अप रखो, रिसीविंग मोड में रहो कि जो भी चेंज आ रहे हैं मैं उसको रिसीव करता हूँ, रिसीव करती हूँ और उसको एक्वायर करके अपनी लाइफ में मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यस, एक न्यू बिगनिंग है, नई सोच, नई उमंग, नया साल, everything is new in your life. तो enjoy your life, open yourself, just love yourself, pamper yourself. जितना भी आप अपने आप से प्रेम कर सकते हो, मोहब्बत कर सकते हो, प्यार कर सकते हो, सब कुछ करो अपने आप से, तो आप बहुत सुखी रहेंगे अपनी लाइफ में। ये चीज़ है। अब मैं स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वालों के लिए मैं एक रीडिंग कर देती हूँ कि आपके लिए दिसंबर का मंथ कैसा रहेगा। जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए देख लेते हैं, और स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, कि आप लोग का दिसंबर का मंथ कैसा रहेगा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले लोग, जितने भी कर्क राशि के, उनके लिए। यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग हो सकता है इस महीने अपनी स्टडीज़ में किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज हो सकते हो, किसी टॉपिक को लेके, किसी सब्जेक्ट को लेके, जैसे किसी एक चीज़ को ना लेके जैसे बैठ गए हो सकता है ये महीना हो कि आपने जैसे कोई चैप्टर उठाया और आप बस उसको लेके बैठ गए हो, उसी को पढ़े जा रहे हो, कंफ्यूज हो रहे क्या करूँ नहीं करूँ। तो जस्ट मूव अहेड, आगे बढ़ो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो दूसरे चैप्टर्स उठाओ, दूसरी चीज़ें पढ़नी शुरू करो, एक वो चीज़, किसी टॉपिक को पकड़ के मत बैठो, ठीक है। और हो सकता है कि आप ना चीज़ों को उतनी गहराई से या डेप्थ से नहीं पढ़ रहे हो इस महीने। तो इस महीने बोला जा रहा है कि चीज़ों को थोड़ा सा गहराई से पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि आपको टॉपिक्स ना थोड़े कंफ्यूजिंग लग सकते हैं। आपको ना जैसे समझ नहीं आएगा कि मैं क्या पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे मुझे ये दिख रहे हैं ना, आप लोग बहुत मस्ती कर रहे हो, आप ना रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा ही फोकस कर रहे हो और नाक के नीचे से ना बस कर रहे हो कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देना इस महीने। हो सकता है कि आप पढ़ाई पे कम ध्यान दो, रिश्तों में ज़्यादा ध्यान हो, दोस्ती यारी में ज़्यादा ध्यान हो, एजुकेशन पे ध्यान दो। दूसरी चीज़ ये है कि ये बोला जा रहा है कि आप अपने आप ही भाग रहे हो पढ़ाई से, मन ही नहीं कर रहा आपका पढ़ने का, तो पढ़ाई पे ध्यान दो और थोड़ा कोई एक फ्रेंड बना लो जो आपके साथ बैठ के ना पढ़ सके, तो आपका ना अकेले से मन नहीं लग रहा है पढ़ने में।
तो आप हो सकता है किसी टीचर का सहारा लो, किसी फ्रेंड का सहारा लो और उसके साथ पढ़ाई करने बैठो तो आपका मन लगेगा थोड़ा सा। तो ये स्टूडेंट्स के लिए मैंने बताया है। चलिए अब हम आपके लिए गाइडेंस ले लें और इस रीडिंग को ख़त्म करें यहाँ पे। तो इस बार हम जो गाइडेंस लेने वाले हैं वो हम लेने वाले हैं महादेव से। तो कैंसर कर्क राशि देख लेते हैं दिसंबर मंथ के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलिए देख लेते हैं कैंसर कर्क राशि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है फॉर दिसंबर मंथ। मेडिटेशन, डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ। मैं पहले एक कार्ड आपके लिए पढ़ती हूँ, फिर इसको डिफाइन करती हूँ। एक अच्छे से इस साल को क्लोज करते हैं। लास्ट जो मंथली रीडिंग है उसको सुनिए बहुत ध्यान से, आपके लिए बोला जा रहा है। भगवान जी क्या बोल रहे हैं, ये हायर पावर से महादेव आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। कह रहे हैं कि एम्ब्रेस सॉलिट्यूड एंड इंगेज इन मेडिटेशन as it is the key to gaining a deeper understanding of yourself and uncovering your true spiritual essence। आपको ना कहीं एक मैसेज मिल रहा है कि कभी कभी क्या होता है ना कि हमें अपने आप को एक सुकून से सिर्फ अपने साथ समय बिताने के लिए बोला जाता है, जहाँ पे सिर्फ हम, हमारी तन्हाई और हमारे अंदर की वाइब्रेशंस सिर्फ प्रेजेंट हों, जहाँ पे हम अपने आप को अपने आप से कनेक्ट करते हैं, अपने आप को खोजते हैं। जैसे ये एक ऐसा समय है, ये ऐसा समय आपको बोला जा रहा है लेके आओ अपने जीवन में, जहाँ पे आप अपने आप से जुड़ाव महसूस करो, आप अपने आप को समझ पाओ। बाहरी भीड़ भड़ाके से, बाहरी दुनिया से अपने आप को दूर करके अपने आप से जुड़ो, मेडिटेट करो। जब हम मेडिटेशन करते हैं आपको कैसे करना है, कैसे महसूस करना है, आपको मेडिटेशन कैसे करनी है। आपको आंखें बंद करनी है और आपको सिर्फ ये सोचना है कि एक सफ़ेद लाइट आपके इन दोनों आईब्रोज के बीच में आ रही है, थर्ड आई जिसको कहते हैं। एक सफ़ेद ऊर्जा, एक सफ़ेद लाइट आ रही है और आपको सिर्फ ये, कोई और थॉट आपके मन में नहीं आना चाहिए। सिर्फ आपको ऐसा महसूस करना है एक सफ़ेद लाइट आ रही है, जैसे आप महसूस करो कि वो सामने से आ रही है, यहाँ से एंटर कर रही है और आपके शरीर से होते हुए बाहर जा रही है, फिर वो आ रही है, फिर एंटर कर रही है, आपके शरीर से होके बाहर जा रही है। और आप महसूस करो कि मेरे अंदर की जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जितने भी बाहरी लोगों के बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत सारी उन लोगों की हमसे होती है ना कि हम फैमिलीज़ को कि हमारे लिए ऐसा कर दो वैसा कर दो, वो सब क्लीन हो रहा है। आपका ऑरा क्लीन हो रहा है, आप शुद्ध हो रहे हो, आप अपने आप को डिस्कवर कर रहे हो कि आप क्या चाहते हो, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपके क्या जज्बात हैं, आपको किस चीज़ की क्रेविंग हो रही है, आपको किस चीज़ में सुकून मिल रहा है। ये महसूस करो, अपने आप को महसूस करो कि आपको कब अच्छा लग रहा है, आपको कब बुरा लग रहा है, आपको किसकी बात अफेक्ट करती है, क्या आप अंदर से करना चाहते हो, आपकी आत्मा क्या चाहती है। ये अपने साथ ऐसा समय बिताओ कि आपको महसूस हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। तब आपको मेडिटेशन करने से आपको आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी। जब इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाती है तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा टूल होता है किसी भी चीज़ के बारे को किसी भी चीज़ को समझने का। तो ये आपको अपने अंदर डेवलप करना है, अपने आप से जुड़िए। ये बाहरी शोर शराबों से कभी कभी हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपने आप को जानिए। ये आपके लिए मैसेज है। तो महादेव की तरफ से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, इसका जाप करिए। ये आप अपने ट्रू सेल्फ को जानिए, अपने अंतर मन को जानिए, अपने अंदर खामियों को जानिए, आप अपने डर को पहचानिए। ये महीना है इन चीज़ को डिस्कवर करने का। चलिए इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप सभी लोगों को नए साल की ढेर सारी बधाइयाँ। फिर से जनवरी की रीडिंग लेके आएंगे, अब तो टाइम पे मिल जाएंगी।
और बहुत जल्दी मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है काफ़ी लंबी होगी, शायद आपको पॉपकॉर्न लेके बैठना पड़ेगा 2026 की प्रेडिक्शन सुनने के लिए। मंथली रीडिंग वाली होगी वो, काफ़ी नया स्प्रेड में यूज़ कर रही हूँ 2026 की रीडिंग देने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में पॉपकॉर्न खरीद के बैठ जाना या मूंगफली लेके रजाई में, और आप 1 घंटे आप बस ऐसे आपको लगेगा जैसे आपकी फिल्म चल रही है कि क्या होने वाला है नेक्स्ट ईयर। तो कुछ ऐसा मैं आपको गिफ्ट देने वाली हूँ न्यू ईयर आने से पहले। चलिए बहुत जल्दी मुलाकात करती हूँ आपसे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बाय।